पैजनियां बनाई, पीला पटका बनाया, लाल पटका बनाया, काला पटका बनाया। तो एक एक जो उनका वर्णन किया जा रहा है कहाँ क्या क्या पहनावा नहीं है। तो अब पैजनियां पहनी चरणों में कह रही है ओ तेरी कलैया में मोरा अटका, तेरी पायलिया में मोरा अटका, तेरी पायलिया पे मोरा अटका, तेरी पायलिया में मोरा अटका। क्या कह रहे हैं? तेरी पायलिया पे मन मोरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मोरा अटका, प्यार लगे तेरा पीला पटका, वो तेरे चरणन में बलिहार, तेरे चरणन को बलिहार, तो इंतजार ना करियो शीश। क्या बोल रहे हैं? नजर तो है लग जाएगी प्यारे श्यामा, नजर तो है प्यारे, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है। जय हो बिहारियों, बिहारियों, बिहारियों। ऐसे महाराज हरिओ, हरिओ। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
पोषण के चारों बोल दूं, पोषण के 4 उदाहरण, फिर आप वहां से वामन भगवान अंत करेंगे आज। ठीक है। पूर्वे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण नामिने। नमो विष्णुपादाय श्री कृष्ण कृष्णाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। There's a translation going on here. You can say with that. He's doing it. There's a translation going on. सबसे पहले अपने गुरुपाद नित्य लीला विष्णु ओम विष्णुपाद षोडशतम श्री श्री कृष्ण भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में रत्नकोटि साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद नित्य लीला विष्णु भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा रत्नकोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्री भक्तिदास शांति महाराज जी के चरणों में मेरा रत्नकोटि साष्टांग प्रणाम। और सभी ब्रह्मचारी वृंद, सभी वैष्णव वृंद, सभी माताएं और इस श्रीमद् भागवतम के उत्सव में अपनी उपस्थिति रूपी श्रद्धांजलि को देने आए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। बड़े ही मंगलमय भाव से तीसरे दिन ही जो है हॉल भर गया है। हमने इतना सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतने लोग आ जाएंगे, और संख्या जितनी होती है तो वक्ता के हृदय में भी वैसी उत्साह पैदा होता है। नेत्र बता देते हैं कि कौन श्रोता है और कौन सोता है। कुछ श्रोता है और कुछ सोता है। अब हम श्रोता है या सोता है तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही वक्ता है या वक्ता है, या वक्ता है या वक्ता है, और वक्ता है हम वक्ता है। श्रील महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम के जिस स्वरूप का व्याख्यान पिछले 2-3 दिवस में यहाँ पर किया है, उसमें क्रम में हो सकता है कि कुछ भेद हो, लेकिन जो भाव है वह अत्यंत उन्नत है, अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम सुनने का वास्तविक लाभ क्या है, इसे महाराज जी पुनः पुनः निवेदन करते हैं कि भागवत जी तो बहुत लोग करवाते हैं और बहुत लोग करते भी, लेकिन करवाने वाले के हृदय में क्या भावना है और करने वाले के हृदय में क्या भावना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस भावना से श्रीमद् भागवतम का आयोजन किया जाएगा उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। किसी ने कोई सांसारिक कामना के लिए श्रीमद् भागवतम का आयोजन करवाया तो उसको सांसारिक वस्तु की सिद्धि मिल गई, तो उसने कहा नहीं, भागवत की महिमा क्या है कि भागवत की महिमा से धन, संसार, पुत्र, पौत्र सब मिल जाता है। उसके लिए महिमा उतने तक ही सीमित है। कुछ लोगों ने श्रीमद् भागवत इसलिए कराई कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, अधिकांश लोग इसलिए भी कराते हैं। हर कोई अपने अपने योग्यता के हिसाब से इस भागवतम का आयोजन भी करवाता है, और अलग अलग वक्ता अपने अपने भाव अनुसार उसको कहते भी हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम का सबसे सर्वश्रेष्ठ फल क्या है, क्या दे सकती है, इस पर विचार करना जरूरी है। ये कथा क्या है? आप सब लोग अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो घर में प्राप्त नहीं होती? ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको अपने घर की सुख सुविधाओं से उठा करके यहाँ पर नीचे भूमि पर बैठने के लिए विवश कर देती है? क्या घर में धन का अभाव है? नहीं है। क्या घर में वस्तुओं का अभाव है? नहीं है। घर में सारी वस्तुएं भी हैं, संबंध भी हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी
ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं यहाँ प्राप्त हो रही है, जो घर में प्राप्त नहीं होती? वह है भगवान के भक्तों का संग। भगवान के भक्तों का संग जो है वो जगत की सबसे दुर्लभ वस्तु है। और उन भगवान के भक्तों में भी अनेक अनेक श्रेणियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। वासुदेव कथा संप्रश्न पुनात त्रिन पुनाति ही श्रोतारम रक्षकम वक्तारम यद पाद सलिलम यथा। भगवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा का स्वरूप क्या है? गंगा जी जब अपने मूल से निकलती हैं, गंगोत्री से जब निकलती हैं, जहां गंगा जी का उद्गम क्षेत्र है, वो जहां से निकलती हैं तो निकलने के पश्चात वो क्या करती हैं? पूरे के पूरे धराधाम को पवित्र करती हुई आती है। इसलिए गंगा को क्या कहा जाता है? वो ऊपर के लोगों को भी पवित्र करती है, मध्य माने भूमंडल को भी पवित्र करती है, और नीचे जाकर के पाताल तैन लोग को पवित्र कर देती है। उसी प्रकार से भगवत कथा तीन लोगों को सद्य हृदय उद्गते कृतिभी शुश्रुभी तत्क्षणात्, सत्य माने उसी ही समय पवित्र करती है। तीन लोग, एक श्रोतारम सुनने वाले, बोले क्या पवित्रता हो रही है? शरीर की पवित्रता के लिए बहुत से उपकरण हैं समाज में, दुकानें भरी हुई हैं कॉस्मेटिक्स की, भरे हुए हैं, अलग अलग तरह के साबुन आ रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज, उससे शरीर की शुद्धता हो सकती है। लेकिन मन और आत्मा की शुद्धता के लिए क्या समाज में कोई वस्तु है? समाज में मन और आत्मा की अशुद्धि के लिए सारी वस्तु है। आजकल के परिवेश की बात की जाए तो बचपन में जब यहां पर थे और आज इस स्थान को देखते हैं, हर एक कोने पर मांस बिक रहा है, हर एक कोने में शराब की दुकान खुली हुई है। ये परिस्थिति है। तो समाज में तो हर जगह पर ये वस्तुएं मिल रही हैं। तो यहां पर आने का प्रयोजन क्या है? कि हम अपने जीवन को साधें, जीवन को समझें, लक्ष्य को समझें। जब तक लक्ष्य नहीं समझेंगे तब तक आएंगे, सुनेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ नाचेंगे, प्रसाद के लिए बहुत भीड़ पाएंगे और चले जाएंगे, बस लाभ नहीं होगा। इसे लक्ष्य समझिए। भागवत क्या दे सकती है? भागवत जी पवित्रता देती है। कौन सी पवित्रता देती है? ये प्रश्न उदय कराती है हृदय में कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न उदय कराती है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था, और इस शरीर छोड़ने के पश्चात मेरी गति क्या होगी। इस विचार को बार बार हृदय में हमें पूछना है अपने आप से कि मेरी आयु जा रही, आयु पर मेरा वश नहीं है। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। आयु हरते व पुंसाम उद्दर अस्त में बसो। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में रोज एक ऐसी घटना घटती है जिसको पश्यति न पश्यति, हम देख करके भी नहीं देख पाते। और वो क्या है? हमारी आयु का हरण हो रहा है। लोग सूर्यास्त देखने के लिए भारत का मेरे को पता नहीं कौन सा स्थान है जाते हैं, एक जगह है जहां लोग सनसेट देखने जाते हैं। क्या स्थान है? कन्याकुमारी। सूर्यास्त होता है, जीवन का सूर्यास्त हो रहा है, ये नहीं दिख रहा, और सनसेट देखने जा रहे हैं। जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है, मर रहे हैं रोज, रोज प्रलय हो रही है, एक एक करके श्वास जा रही है, ये नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि साधु संग नहीं। जब तक सूर्य के निकट नहीं आएंगे, जब तक प्रकाश के निकट नहीं आएंगे, अपने अंधकार का परिचय नहीं मिल सकता। अपने अंधकार का परिचय मिलता ही तब है जब हम किसी प्रकाश के निकट आते हैं। तो भागवत जी क्या है? ज्ञान दीपेन भास्वत। ये हमारे मन में इस बात को पुष्ट करती है, स्थापित करती हैं कि हम सब लोग भगवान के दास हैं। माया में किसी कारण से हमें भ्रमित होने के कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और पुनः पुनः माता के गर्भ में 9 महीने का वास मिल जाता है। कर्मणा देव नेन्द्रेण, इसको हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, भगवान की अध्यक्षता में कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिलते रहते हैं। स्त्री शरीर मिलता है, पुरुष शरीर मिलता है, और अगर ये स्त्री पुरुष शरीर से भगवत भजन नहीं किया
तो फिर निम्न योनियां आरंभ हो जाती हैं। चालाकी नहीं चलेगी अपनी कि हम तो अभी क्या आवश्यकता है, बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे। एक बड़ा ऐसा कथानक है कि विनोद की कथा है, हास्य की। एक ब्राह्मण देवता थे, वो जा रहे थे किसी गांव से, तो एक स्त्री ने कहा आइए आइए हमारे घर पे कुछ प्रसाद पाइए। साधु स्वभाव के थे, घर में चले गए प्रसाद पाने। जो ही प्रसाद पाने गए, उसी समय उस स्त्री के घर पे जो उसके पति थे वो आ गए। उसने कहा बेटी जल्दी आप जो है कहीं छुप जाइए, मेरे जो पति हैं अगर किसी पर पुरुष के साथ देखेंगे, संदेह करेंगे, डाउट करेंगे, तो कहाँ छुपूं? तो स्थान तो मिला नहीं। उस घर में मेन होल होता है, वो ढक्कन खोल के वहीं रख दिए, बोले थोड़ी देर यहाँ रहिए, जब चले जाएंगे निकाल देंगे बात। अब रोज पति आधा घंटा घर रहता है, 1 घंटा घर रहता। आज ना जाने वो भी सुस्ताने लगा, 2 घंटे 4 घंटे वो भी अपना खा पी के लेट गया। अब जब तक वो जाए ना, ये बाहर ना निकले। जब पति गया, इसको याद आया, अरे मैंने उस सज्जन व्यक्ति को गटर में डाल रखा। जो ही खोला, बाहर निकाला, बोले बाहर आइए। बोले क्षमा करिएगा आपका प्रसाद तैयार है। बोले प्रसाद तैयार है? बोले मैं तेरे शहर से नहीं जाऊंगा, तूने मेरी दुर्गति कर दी। 4 घंटे तूने मेरे को गटर में डाल दिया जहां पर नाना प्रकार के कीड़े हैं। 4 घंटे तूने मेरे को वहां डाल दिया, मैं तेरे शहर से नहीं जाऊंगा। वो ब्राह्मण देवता तो 4 घंटे नहीं बर्दाश्त कर पाए। हम माता के गर्भ का गटर 9 महीने बर्दाश्त करते हैं। 9 महीने मात्र गर्भ में रहते हैं और शर्मम किम नाम विंदते, उस समय कहाँ नाम होगा। और तब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, सोहम प्रजामि शरणम भक्तो अभयम में नाना चल चरणारविंद। हे प्रभु आप हमें गर्भ से बाहर निकालिए, और बाहर निकाल करके क्या करिए, हमें भगवान के भक्तों का संग दीजिए। तो जब तक भगवत भक्तों का संग नहीं होता, चित्त वृत्ति कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है। श्री ध्रुव जी महाराज, जिनकी कथा भागवत के 4थे स्कंद में है, वो ध्रुव जी उनके पिताजी के पास एक दिन जाने लगे, उत्तानपाद जी की गोद में जाने लगे। तो उत्तानपाद जी जो ही गोद में लेने लगे, तो ध्रुव जी की माताएं 2 थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि ने कहा नहीं, तो पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, अधिकारी नहीं। और पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरे गर्भ से पैदा हो। ध्रुव जी महाराज क्षत्रिय थे, उनके चित्त को कष्ट पहुंचा। जैसे किसी सर्प के ऊपर पैर रख दो ना, वो और आक्रामक हो जाता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज गए अपनी माता के निकट, और उनकी माता का नाम था सुनीति। जो अपनी रुचि से चले वो सुरुचि, मेरे मन में आए जो मैं करूं, लिव लाइफ किंग साइज, ऐसी बातें लोग बोलते हैं। एक ही तो जीवन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो खूब जियो, मांस खाओ, शराब पियो, भोग करो। जिनको जन्म नहीं दिया उसको बढ़िया बढ़िया पका दो। फिर कहते हैं अरे हम शाम को मंदिर तो जाते हैं, बड़ा एहसान करते हो, दंड मिलने की तैयारी है, पूरी तैयारी। क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र की हालत अब देखता हूं, 1 किलोमीटर दूर चले जाओ तो मांस की दुकानें खुली हुई है, लोग खा रहे। जब तक भोजन शुद्ध नहीं होगा, चित्त वृत्ति कैसे होगी, चित्त लगेगा कैसे। तो हमें भोजन को शुद्ध करना है। तो ध्रुव जी गए भगवत प्राप्ति के लिए। माता ने कहा जाओ भगवत, जाओ भगवान को प्राप्त करो, भगवान मिल जाएंगे, सब राज्य मिल जाएगा। ध्रुव जी जाने लगे, बिना निमंत्रण के श्री नारद जी वहां पर आ रहे। श्री गुरु जो होता है हमारे जीवन में तब आता है, सदगुरु तब आता है जब हम भगवान को जानना चाहते हैं। जब हम वास्तविक रूप में भगवान को जानना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में सदगुरु स्वयं आता है। भागवत जी कभी आयोजन भी करवा नहीं सकता। अपने पुरुषार्थ से कोई धन कमा सकता है, अपने पुरुषार्थ से पदवियां प्राप्त की जा सकती हैं, अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है संसार में। अपने पुरुषार्थ से भगवत कथा नहीं मिलती, अपने पुरुषार्थ से किसी भगवत भक्त का संग नहीं मिलता। यह केवल और केवल श्री भगवान की और उनकी भक्तों की कोई विशेष अनुकंपा,
ना जाने कौन से जन्म की, या ये कहा जाए हमारे कर्म में सामर्थ्य कहां, किसी महत्पुरुष की अनुकंपा ही हमें यहां तक ले आई। बहुत लोग संकल्प लेते हैं आज जाएंगे भागवत सुनने के लिए, बीच में काम अटक जाता है, अरे चलो छोड़ो, अरे मैं तो बस आने ही वाला था, बट लेकिन मगर किंतु परंतु ये लग जाते हैं। और जो आ जाते हैं ना, मान लीजिए श्री भगवत कृपा की जो यहां तक ले आई, भगवान की कृपा थी जो यहां तक लेकर के थोड़ी देर बिठा भी दिया, और विशेष कृपा हो जाए कि यहां पर ध्यान से उसको सुन भी लिया। श्री ध्रुव जी महाराज जी को मंत्र इत्यादि प्राप्त हुआ, और सब प्राप्त होने के पश्चात श्री भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए, यौनते परुष्य बाद इमाम प्रसुप्ता, ध्रुव जी कहते हैं मेरी सारी इंद्रियां सोई हुई थी, आपके दर्शन से पहले मेरी इंद्रियां सोई हुई थी, मेरे नेत्र दिखते तो थे लेकिन वास्तविक वस्तु को नहीं देख पाते थे। संसार मुझे दिखता तो था लेकिन वैसा नहीं दिखता था जैसा संसार है। मेरी सारी इंद्रियां जागृत हो गई। भगवान ने अपने शंख को श्री ध्रुव जी के कपोल पर रखा और छोटे से बालक ने वहां ध्रुव स्तुति की, और ध्रुव स्तुति कहते कहते ध्रुव जी ने एक बात कह दी, बोला प्रभु मैं आया तो था यहां पर आपसे राज्य लेने के लिए कि मेरे को राज्य चाहिए कितना बड़ा, ब्रह्मा जी के समान, लेकिन आपके स्वरूप को देख करके मेरे मन में यह बात आ रही है जैसे किसी राजा के पास जाने पर अगर कोई कहे कि एक मुट्ठी चावल दे दो तो कितना बड़ा मूर्ख है, राजा क्या नहीं दे सकता, राजा के पास सामर्थ्य सब दे सकता है, लेकिन मैं मूर्ख था, मेरी बुद्धि भ्रमित थी। इस भ्रमित बुद्धि ने क्या किया, आपके निकट आकर के भी मैंने क्या मांगा, मुझे राज्य सुख मिल जाए। भगवान के निकट भी आकर के क्या मांगा, ये मिल जाए वो मिल जाए, आज ये मिल जाए तो कल वो मिल जाए। अधिकांश मंदिर की भीड़ केवल और केवल कामनाओं के लिए होती है। अधिकांश जितनी भी जहां भीड़ दिख रही है ना, जो दिख तो रहा है कि भक्ति है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ किसका है, स्वयं का। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। आजकल तो लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं, किसी को भी गुरु बना देते हैं। संप्रदाय क्या है, विचार क्या है, भागवत गीता रामायण वेद पुराण सम्मत है भी सही कि नहीं है, हमें क्या पता। वो दिखते अच्छे हैं तो बना लिया, वो लाल वस्त्र पहने हैं तो बना लिया। ऐसे ऐसे विचार चलते समाज के अंदर। तो ध्रुव जी ने वहां पर कहा मैं आपके निकट आया, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पदवी प्रदान कर सकते थे, वो क्या थी, आपके चरणारविंद की भक्ति। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी होगी कि मैं आपके पास आकर के भी केवल एक मुट्ठी चावल मांगने वाला रह गया। आज ये मिल जाए कल वो मिल जाए। तब ध्रुव जी के सामने भगवान थे, भगवान होने के पश्चात भी कहा कि उन्होंने क्या मांगा, भक्ति रूप प्रभुताम कोई में प्रसंगो भूयात अनंतम महताम अमराशना। हे प्रभु मैं जानता हूं आप सब कुछ देने में समर्थ है, मेरे को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, भक्ति रूप प्रभुताम कोई में प्रसंगो। मुझे अपने ऐसे भक्तों का संग दे दीजिए जिनके मुखारविंद से निरंतर आपकी हरि कथा प्रवाहित होती है। जगत में मेरे को बहुत चीजें सुनाने वाले बहुत हैं, निंदा स्तुति सुनाते मेरे कान में कचरा भरते रहते हैं लोग सारा दिन। पड़ोसी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। दिन रात केवल विषय की चर्चा में मेरा जीवन जाता है, लेकिन मेरे इन प्रविष्ट कर्णेन स्वाना भाव सरोरुहम, मेरे कर्णों के छेद थे ना, इस कानों के छेद के माध्यम से आपकी हरि कथा मेरे कानों में नहीं गई। तो मैं चाहता हूं अब कि आप मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए जिनके माध्यम से आपकी हरि कथा भीतर जाए और मेरे को संसार का भय नहीं, फिर मुझे संसार का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं त्वदुदीर गायन महामृत मग्न चित्त। आपकी कथा कहते कहते ही स्वाभाविक रूप से आपका ही चिंतन करते करते मैं आपके निकट पहुंच जाऊंगा। दृष्टुष्टाभ्याम मनसा चिंतन, जिस वस्तु को हम देखते हैं, जिस वस्तु को सुनते हैं, उसी का ही चिंतन होता है। दिन रात हम जो कुछ करते हैं स्वप्न में स्वाभाविक रूप से वही चीज दिखती है। तो ध्रुव जी भगवान से मिले तो सही, लेकिन मांगा क्या था, राज्य। इसलिए ही 36,000 वर्ष का राज्य इत्यादि उनको ही भोग करना पड़ा। श्री सुखदेव गोस्वामी पास ऐसी कथा प्रसंग को आगे लेते लेते उन्होंने श्रीमद् भागवतम में सूत्र रूप में, मैं कहूंगा इस बात को, महाराज जी का समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं
पढ़ लिख करके कहता हूं, थोड़ा बहुत सुन करके कहता हूं। श्रीला महाराज जी अनुभव प्राप्त करके कहते हैं। जिस व्यक्ति में अनुभव प्राप्त करी बात होती है, उसकी बात का विशेष प्रभाव होता है। हमारे जीवन की उपलब्धि ही यही है कि हमें भगवत भक्तों का संग मिल जाए बस। अब जब व्यक्ति भजन आरंभ करता है, जैसे महाराज जी ने भीतर में कहा कि जब व्यक्ति भगवान के निकट जाना चाहता है ना, बहुत से अवरोधक, बहुत सी बाधाएं उसके सामने आ जाती हैं, और वो बाधाएं कभी कभी उसको भजन से हटा भी देती, कभी कभी उसको भजन से हटा देती हैं। तथा का मादक वाचित कभी कभी हो सकता है, लेकिन भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान किसी कर्मी की रक्षा नहीं करते। आपने कभी सुना कर्मी का भगवान? कभी सुना ज्ञानी का भगवान? हमेशा क्या सुना? भक्त का भगवान। भगवान किसके हैं? भक्त के। कर्मी ज्ञानी के भगवान नहीं, भक्त के भगवान है। और भगवान छाती ठोक करके कहते हैं कि भजन करने के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, उसका समूल रूप से नाश मैं करूंगा। और उसी ही सब उदाहरणों के अंदर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कान्य कुब्ज के एक ब्राह्मण अजामिल का चरित्र गाया। अजामिल सद ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या उपासना करता था। तो त्रिकाल संध्या उपासना करते करते उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय जंगल से जब जाने लगा तो एक शूद्र जाति की स्त्री एक शूद्र पुरुष के साथ आलिंगन करती हुई पाई गई। सामान्य हो रहा है आजकल ये समाज के अंदर। जिन चीजों को जैसा जैसा व्यवहार, जैसे वस्त्र पहने जाते हैं, लज्जा की बात है, स्पष्ट बात है। और मेरा तो ये कहना है कि हर एक मंदिर, हर एक संस्था का कर्तव्य है कि पुनः इस सनातन संस्कृति को फिर से जगाया जाए। जब तक मंदिरों में पठन पाठन नहीं होगा, सिखाया नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये केवल कथा, केवल व्यवहार के लिए जो आए हैं उनको लाभ नहीं देगी। केवल व्यवहार के लिए बैठे, मनोरंजन के लिए बैठे, बस लाभ नहीं देगी। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण था, एक निम्न जाति की स्त्री को निम्न जाति के पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया और मन उसका चिंतन करने लगा, सोचने लगा। मन से ही सारी वस्तु है, मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। मनेर मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष। अजामिल चिंतन करता रहा। सत ब्राह्मण था जिसमें सारे गुण थे, लेकिन उस एक अभद्र दृश्य को देखा। केवल एक अभद्र दृश्य को देख करके, ऐसा दृश्य देखना नहीं चाहिए था, चिंतन करने लगा और धीरे धीरे करके अपनी ही पत्नी का परित्याग कर दिया और जाकर के वैश्याओं के साथ चलने लगा, वैश्यगामी हो गया। कहां परिस्थिति, कहां, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए भागवत जी के जो चौथा जो विषय है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, भगवान जानते हैं भजन करते करते कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, लेकिन उस त्रुटि को भी मूल रूप से निवारण करने का सामर्थ्य जो भगवान में ही है। 88 वर्ष का हो गया, अनेक पुत्र पौत्र, अनेक उसके पुत्र हुए और 88 वर्ष की उम्र में उसने पुत्र को जन्म दिया और देववशतः, भगवत कृपावशतः उसने उस पुत्र का नाम रख लिया नारायण। आजकल नाम क्या रखते हैं? टिक्कू, पिक्कू। राम कृष्ण बोलने में शर्म आती है लोगों को, बताओ। राम और कृष्ण के ऊपर किसी को राम रख ले। हमारे भक्तों के नाम देखो, हैं? हमारे इंग्लैंड से भक्त आए, श्री मधुव्रत प्रभु, विदेशी हैं, विदेशी नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वैष्णव है। हाँ, हमारे भक्तों के नाम देखिए। कोई इंजीनियर है, सामान्य नहीं है। हमारे केशव प्रभु बैठे हैं, नीचे बैठे, इंजीनियर है सभी लोग। इनको केशव कहलाने में नहीं, अरे केशव तो बहुत पुराना नाम है, कुछ ट्रेंडी नाम रखो, कुछ नया नाम रखो। अरे जो सहज रूप से कृष्ण नाम लेने से, सहज रूप से किसी का नाम राम कृष्ण दामोदर इत्यादि रखने से भगवत भक्ति हो सकती थी, हमने वो भी हटा दिया सारा का सारा। क्यों? विदेशी बनना चाहते हैं, सारा विदेश घूम करके यहाँ आ रहा है, सारा विदेश। महाराज जी से पूछिए, सारा विदेश ट्रैवल करते हैं,
तिल मात्र सुख नहीं है, तिल मात्र। होता तो क्यों आते वो लोग यहाँ पर? हमारे वृंदावन आइए तो भरा हुआ है सारा विदेश। अगर होता बाहर सुख, वस्तुओं में सुख होता तो मिल जाता था उन लोगों को, लेकिन नहीं मिला तो नाम रख लिया नारायण। दिन रात नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ, खाओ पियो, दिन रात। जैसे हम बालकों का नाम बोलते हैं, वो नारायण नारायण बोलता रहा, और बोलते 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 उसकी अज्ञात स्मृति, ना जाने पुण्य होते रहे होते रहे होते रहे, और करते 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 बहुत समय आ गया शरीर छूटने का। किसी को पता नहीं है। हरि को नाम आलस क्यों करते हैं? काल फिरत सिर नाचे। हरि के नाम पे आलस करते हैं। निंदा करने में आलस नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष है तो भागवत की भी निंदा करते हैं। अरे स्टेज तो बहुत बड़ा है, तोता नहीं लगा, शुभ का आ गया, गर्मी थोड़ी ज्यादा रखी। हाँ, दोष दृष्टि देखने वाले तो कहीं भी देख लेंगे महाराज, लेकिन भागवत जी में दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। नारायण नारायण कहते कहते परिस्थिति शरीर जर्जर अवस्था का हो गया, और उसी समय पुत्र पास में ही खेल रहा था, और भय के कारण कह दिया नारायण। भय से दिया, भगवान को इंगित नहीं किया, भगवान को नहीं बुलाया, भय से बुलाया। किसको बुलाया? भगवान को, पुत्र को। भय से पुत्र को बुलाने के कारण उसी ही समय भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। चतुर्भुज रूप धारण करके पार्षद वहां पर आए, और जब अजामिल के सामने थे, उससे पहले अजामिल के गले में यमराज ने रस्सी डाल रखी थी। यमराज के जो सेवक होते, प्राण को खींचा जाता है। ये जो आत्मा है वो यही इसी हृदय स्थल में विराज करती है, और मृत्यु के समय प्राण को खींचा जाता है। उस समय ना जाने कितना कष्ट होता होगा, कौन जानता है। और जो ही प्राण खींचने लगे, वो नारायण के सेवकों ने आकर के रस्सी काट दी। यमदूतों ने कहा हमारे पाश को काटने का सामर्थ्य किसमें है? यम के पाश को कोई काट सकता है? किसी की मृत्यु को कोई टाल सकता है? अवश्य। भगवत नाम में इतनी ताकत है। भगवान का नाम साधारण नहीं है, और इसको लेने में कितना समय लगता है, क्या पैसा लगता है? कुछ लगता नहीं। तो यमदूतों में और श्री विष्णु दूतों में बात संवाद हुआ। संवाद होने लगा, यमदूत वापस चले गए। यमराज से पूछा एक बात बताइए, आपके ऊपर भी कोई है क्या? क्या हुआ? बोले प्राण ले रहे थे इसके, अजामिल के प्राण लेने नहीं दिए। तब यमराज ने बताया क्या बोला उसने अंत में? बोले उसने अंत समय एक नाम लिया, नारायण। तब यमराज ने कहा जिह्वा न भक्ति गुण नाम देहम, चेतो न स्मृति तच्चर नारविंद, कृष्णो नमति क्षित एकादपि नान तारा नय ध्वम असत्य अकृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा कृष्ण नाम नहीं लेती, वो क्या है? मेंढक की तरह टर। मेंढक बारिश होती है, टर मेंढक की टर कैसे? अगर किसी घर के पास मेंढक को परेशान हो जाता है, टर टर टर। ऐसी हमारी जीव कैसी है? टर टर टर। क्यों? साधु संत तो किया नहीं, कथा तो सुनी नहीं, तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। व्यवहार के काम करने के पश्चात, बिजनेस नौकरी करने के पश्चात जो समय बचे उसको भगवत कथा और भगवत नाम में लगाना चाहिए। जिह्वा मिली इसलिए, जिनकी जिह्वा कृष्ण नाम नहीं लेती, और जिनका सिर कभी भी भगवान के निकट झुकता नहीं है, और तीसरा जो अपने हृदय में भगवत चिंतन नहीं करते हैं, जिन्होंने गले में कंठी धारण नहीं की है। वो लोग कहते हैं क्या ये लकड़ी पहन रखी है? लकड़ी पहनते तुम लोग? हार पहनो, तनिष्क के वो पहनो, क्या कहते हैं, नेकलेसेस हैं। अरे वृंदावन ऋषियों ने कहा, क्या कहा है? जब कंठ लगी तुलसी दल में, फिर मोतिन माल का करीबे। अरे कंठ, गले में कंठी आ गई, मोतियों का माल क्या करना? धिक्कार है। कंठ में आ गई,
जब गोपिका चंदन की चाप चपी, फिर और श्रृंगार कहा करी। भाई गोपी चंदन चाप मस्तक पर आ गई, गोपियों की चरण धूली है यह चंदन। ये तिलक लगाते हैं हम लोग, ये ब्रजांगनाओं की, वृंदावन की इन ब्रज वनिताओं की चरण धूली है मस्तक पे, जिसको श्री श्याम सुंदर मस्तक पे धारण करते हैं। और जब श्रीवन विपिन आन बसे, जब श्री कृष्ण हृदय में आ गए और जब द्वार किशोरी के आन पड़े तो प्राण ही जाए कहा करीबी, फिर प्राण जाए तो जाए, मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार। मरना सबने है, मरूं तो कहां मरूं, श्री राधे के द्वार। कबू तो लाडली पूछेंगी कि कौन पड़े दरबार, कभी तो पूछेंगी हाँ भाई कौन पड़ा। तो अजामिल को उस समय यही हुआ, अजामिल ने नारायण नाम लिया, विष्णु दूतों के माध्यम से उसकी रक्षा हुई। एक भागवत जी में पोषण का और चरित्र है, सिर्फ 2 मिनट कहूंगा। श्री वृत्ताचार्य या श्री वृत्तासुर का चरित्र आता है। देवताओं के राजा है इंद्र, और इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अकस्मात गुरु जी आ गए। इंद्र ने कहा अरे अरे, मन में सोचा सिर्फ, मैं इधर अप्सराओं के साथ में विलास कर रहा हूं, गुरु जी इस समय कैसे आ गए। गुरु को भी मुझसे पूछ करके आना चाहिए। फिर रावण जैसे ऐसे ले लो कि लाश को भी उठा के अपने सर पर रख लेते थे, उसको शिष्य इस प्रकार के होते। रावण को बोला शिव जी को प्रणाम करो, उसने कहा मैं शिव जी प्रणाम क्यों करूं। हाथ डाला कैलाश की से उठा कर कैलाश को अपने सर पर रख लिया। बोले मैं क्यों झुकूं, गुरु झुके हमारे सामने। ऐसे ऐसे तो वहां देवताओं को अपराध लगा, देवताओं का पुरोहित कोई नहीं था। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को बनाया गया पुरोहित, बहुत लंबी लीला। ऐसे करते 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 वहां पर एक जन्म हुआ असुर का, जिसका नाम था श्रीवृत्तासुर। और जब उसका और इंद्र का युद्ध हो रहा है, देखो क्या मांग रहा है। मांगना तो भागवत जी सिखाती है, हमें मांगना भी नहीं आता। क्या मांग रहा है, शरीर उसका युद्ध स्थली में खड़ा है, सामने इंद्र है, वज्र है हाथ में इंद्र के, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया और वृत्तासुर ने खुद ही वज्र उठाकर दे दिया। इंद्र ने कहा अरे शत्रु होकर के वज्र मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो। बोले क्यों, इस समय मेरा मन श्री कृष्ण में है, इस समय अगर मेरा शरीर छूटा तो भगवत प्राप्ति होगी। मरते समय किसी को क्या चिंतन होने वाला है, यही तो निर्धारित करेगा क्या प्राप्ति हो रही है। तो इंद्र ने जब उसको आक्रमण किया वृत्तासुर पे, तो वृत्तासुर ने अंत में कुछ एक तो प्रार्थनाएं कही। बोले हे प्रभु आम हरे तब पादे तो मूलई दासानुदासो भवितास में गया। मेरा कहीं भी जन्म हो, किसी भी स्थान में जन्म क्यों ना हो, मेरे को हमेशा अपने भक्तों का, अपने वैष्णवों के दासों के दास के रूप में बनाना, अपने भगवान के भक्तों के दासों के दास के रूप में बनाना। ननागतृष्टम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, न चपारमिष्टम, मुझे अन्य अन्य जो सिद्धियां हैं वो भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, मुझे योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए। किसी को हाथ रख के किसी की बीमारी ठीक कर दूं, किसी का हाथ देख करके ये बता दूं, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ना पुनर्भवम वा, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, समंजसा त्वाम विरह कांक्षे, मेरे को विरह चाहिए आपसे, मेरे को आपसे मिलन की उत्कंठा चाहिए, मेरे को अपने हृदय में आपसे मिलन के लिए वो भाव चाहिए। मेरे हृदय में आपसे मिलन के लिए भाव नहीं है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरा वास्तविक संबंध आपसे है। नख से लेकर के केश तक सब चीज मुझे आपने प्रदान की। बोलने की शक्ति किसने दी, भगवान ने। सुनने की शक्ति किसने दी, भगवान ने। सब वस्तुएं मेरे को आपने दी, लेकिन मेरा आपसे मिलन की उत्कंठा नहीं। किसी को बोलो भगवत भजन करो, बोले भगवत भजन कैसे करें, ये तो साधु लोगों का काम होता है, ऐसा 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 100 बहाने बना देंगे। और किसी को बोलो जरा शादी में नाचो भद्र, हाँ वो सही।
एक माता को हमने कहा कि छोड़ दो प्याज लहसुन, तो बोली ठीक है प्रभु जी कल छोड़ देंगे। उसे घर प्रोग्राम करने गए, कल छोड़ देंगे। फ्रिज में 15-20 प्याज पड़े थे, बोली कल छोड़ देंगे। उसने मेरी सामने कूट दिए सारे। मेरा क्या कर रही है? बोली आज ही खा जाओगी सारे। ऐसी ऐसी परिस्थिति है। हमारे महाराज जी विनोद में एक बात कहते हैं, बस शेष कर रहा हूं, कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, सबके सब हम का त्यागी हैं, तो संसार में जीते हम बहुत बड़े त्यागी हैं। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण को छोड़ दिया। हमसे बड़ा त्यागी और कौन होगा? जिन्होंने भगवान को ही छोड़ दिया। लोग भगवान के लिए कुछ छोड़ते हैं, तो हम लोगों ने भगवान को ही छोड़ दिया कि भगवान ठीक है, हाँ होंगे कहीं बैठे, हमें क्या मतलब है। तो हमें भगवान से ये मिलन की जो भावना है ना, उत्कंठा, यह हमें केवल और केवल सद वैष्णवों के निकट, भक्तों के निकट बैठने से ही मिलती है। ये भागवत जी का आयोजन हमने किसी भी प्रयोजन से नहीं किया है, कोई प्रयोजन नहीं है, केवल एक प्रयोजन कि भागवत जी का वास्तविक विचार, जो सद विचार है, जो भागवत में कहा गया है, वो विचार लोगों के कानों तक पहुंचे। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। इसलिए बड़े मंगलमय भाव से और धैर्य के साथ आप सब लोग सुन रहे हैं। विशेष धन्यवाद है आपका। सोसाइटी से भी विशेष धन्यवाद है कि आपने अवसर दिया यहाँ पर कथा कहने का। और सभी भक्त लोग भी यहाँ पर आए हैं। अभी 3-4 दिन में कृष्ण कथा भी होगी, गिरिराज महोत्सव भी होएगा, राधाष्टमी भी होगी, कृष्ण जन्म भी होएगा, बड़े बड़े उत्सव होंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है, आइए, हमारा जितना सामर्थ्य है उतनी सेवा कर पाएंगे। बस किसी को 1 रोटी कम मिल जाए तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन आना जरूर। क्यों? क्योंकि यह जो अवसर मिल रहा है ये पुनः मिलेगा, इसका कोई निश्चितता नहीं। ठीक है करके मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वह इसी प्रकार से हमें भगवत भक्ति लगाए। तो मानसा कल्प श्रीवास अभी हम लोग श्री विपिन प्रभु जी से संपूर्ण भागवत ही सुन लिए, कोई प्रसंग छोड़ा नहीं। उन्होंने ध्रुव जी को, वृतासुर जी को, अजामिल, मैं चिंता में पड़ गया था। आज चिंता में ये पड़ गया कि नवम स्कंदतम श्री वामन भगवान तक कैसे पहुंचू। बड़ी लंबी उड़ान है। वो सारी चिंता का निवारण इन्होंने कर दिया। अजामिल जी भी आ गए, वृतासुर भी आ गए, ध्रुव जी भी आ गए, प्रहलाद जी मैंने कह दिए थी, शिव जी की महिमा भी कह दी थी। सब कुछ तो हो ही गया, बचा कुछ नहीं। अब इसके बाद आगे का क्रम चलेगा। अब पीछे नहीं हटेंगे। अब आज तो वामन भगवान, कल तो फिर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो पहले से इंगित मिल गया, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लो भैया, धन्यवाद जो लाए हैं, आपका धन्यवाद। आइए हम श्री वामन भगवान की कथा को श्रवण करें। तो एक बार जरा जोर से बोलो, श्री वामन भगवान की। आज वामन द्वादशी है। अभी अभी हम लोगों ने समुद्र मंथन लीला को श्रवण किया। बड़ी सुंदर समुद्र मंथन लीला।
देवताओं ने अमृत पान कर लिया। समय बढ़ रहा है तो मैं जरा इसको कह दूं, उसके बाद भजन होगा। देवताओं ने अमृत पान कर लिया, बड़े बलवान हो गए, अपने बल से असुरों से युद्ध करके राज्य छीन अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन असुरों के गुरुजी हैं शुक्राचार्य, उन्होंने बलि राजा के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों की सेवा करवाई और सारे असुर बलवान हो गए। देवताओं ने स्वर्ग में रहकर अमृत पान कर रखा है और असुरों ने ब्राह्मणों की सेवा की, इनका बल अधिक हो गया। समय होता तो इसको और विस्तार से हम कहते, लेकिन असुरों ने फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया। ये परस्पर चलता रहता है, ये परस्पर चलता रहता है। स्वर्ग पर फिर से आक्रमण किया और फिर स्वर्गलोक छीन लिया। अब असुरों की जो माता है उनका नाम है क्या? अदिति। देवताओं की माता का नाम अदिति, असुरों की माता का नाम दिति। पिता एक ही हैं, माता दो हैं। श्री कश्यप जी की संतान अदिति जी से हुई वो सब देवता, और जो दिति से हुई जो असुर। अदिति माता बड़ी विचलित हो रही है, हाय मेरे बेटाओं का राज्य खो गया। कश्यप जी से प्रार्थना की कि आप मुझको एक ऐसे संतान, ऐसे पुत्र की प्राप्ति करवाओ जिससे मेरे बेटाओं का खोया हुआ राज्य अर्थात देवताओं का राज्य उनको प्राप्त हो जाए। कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को एक व्रत के संबंध में कहा, जिसको कहा पयो व्रत। स्त्री यदि इस व्रत को पालन करे, पयो व्रत मतलब मात्र दूध पीकर ही रहना है। कितने दिन तक? मात्र दूध पीकर 12 दिन तक ये व्रत किया जाए लगभग, शायद मैं गलत बोल रहा हूं। और कुछ नहीं खाएगी, पवित्रता को धारण करेगी और भगवान की आराधना करेगी, तो उनको एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। अदिति जी ने यह व्रत किया और फिर कश्यप जी की सेवा की, जिसके फलस्वरूप अदिति और कश्यप जी के यहां पर बड़े सुंदर बोना सलोना भक्तों के भक्ति पीने का डोना श्री वामन भगवान का आविर्भाव हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की, थोड़ा जोर से बोलो, श्री वामन भगवान की। ये हुई ना बात। पीछे वाले कह रहे है, जय नहीं है। श्री वामन भगवान का जो आविर्भाव हुआ तो सभी ने वामन भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण किया। किसी ने पादुका धारण करवाई, किसी ने उनको आसन प्रदान किया, इत्यादि इत्यादि, वो सब विस्तार है। अदिति कहने लगी, हे प्रभु, मेरे बेटाओं देवताओं का राज्य खो गया है। मेरे बेटाओं का राज्य, स्वर्ग के देवताओं का राज्य क्या आप लौटाकर ला सकते हो? क्या आप ला सकते हो? वामन भगवान ने कहा, अदिति माता, आपका कार्य करने के लिए ही मेरा आविर्भाव हुआ, तो ठीक है, मैं अभी जाकर आपके बेटाओं का अर्थात स्वर्ग लोक वापिस लेकर आता हूं, जो इस समय असुरों ने छीन लिया है। तो वामन भगवान लष्टम पष्टम
उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े पुरोहित बैठकर स्वाहा 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 कर रहे हैं। श्री वामन भगवान जब चल रहे हैं हाथ में छाता लेकर, पादुका धारण करके जो चले, एक चरण से पादुका निकल जाए तो उसको संभाले और दूसरे चरण में पहने तो वो निकल जाए। थोड़ी दूर आगे चले तो बगल में जो आसन रखा वो गिर जाए, कभी छाता गिर जाए। बोने से है ना कुछ भी संभल नहीं रहा। यही तो बड़े आश्चर्य की बात है, जो सारे विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला है, आज उसके हाथ से छाता, छत्र, पादुका और आसन भी नहीं संभल रहा है। यही इनका माधुर्य है। श्री वामन भगवान जैसे ही यज्ञस्थली पे पहुंचे, सारे ब्राह्मण पुरोहित ये विचार करने लगे, साक्षात सूर्य देव भी चले आए हैं, इतना तेज निकल रहा है। सब खड़े हो रहे हैं और असुरों के जो राजा श्री बलि राजा, वे वहां पर जब इतने बड़े तेजवान ब्राह्मण का दर्शन किया तो खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत किया। बोलो श्री वामन भगवान की। सब लोग उधर देख रहे हैं, इधर ले आओ फिर इससे अच्छा, इधर ले आओ, ले आओ। बोलो श्री वामन भगवान की। इधर बैठो। इधर बैठा दो, इधर ठाकुर जी के पास। अच्छा, आप लोग थोड़ी देर कथा सुनेंगे पहले, फिर इनका दर्शन करते हैं अच्छे से, और ये आपके पास आएंगे अभी। बोलो श्री वामन भगवान की। पहले कथा सुन लो, नहीं तो वो अधूरी रह जाएगी आज। श्री वामन भगवान जैसे बलि राजा के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, बलि राजा खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य। प्रार्थना, स्तुति, स्तव कहने लगे, हे ब्राह्मण, बड़े अच्छी घड़ी में आए, बताओ मैं आपको क्या दान दूं। वामन भगवान कहने लगे, आप कैसे जान गए मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। बोलते वो तो देखने से पता लग रहा है, एक तो ब्राह्मण स्वरूप और हाथ में कमंडल धारण कर रखा है, तो स्पष्ट पता लग रहा है कि कुछ मांगने आए हो। तो जो चाहते हो मांग लो, मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। यदि गैयों की इच्छा है तो हजारों गैया दान कर सकता हूं। यदि राज्य की इच्छा है तो आधा राज्य आपको प्रदान कर सकता हूं। देखो बलि राजा का समर्पण देखो कैसा, आधा राज्य आपको प्रदान कर सकता हूं। और यदि विवाह करने की इच्छा है तो जैसे बोने आप हैं, ऐसी बोनी से आपका विवाह भी करवा सकता हूं। वामन भगवान हंसे, बोले हमको तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर आप यहां पर क्या मांगने आए। तो वामन भगवान कह लगे, मैं बस 3 पग भूमि मांगने आया, 3 चरण भूमि चाहिए, वो भी अपने चरण से नापकर, किसी और के चरण से नहीं। 3 पग भूमि बस। बलि राजा तो बड़े हंसे, बोलते अरे जैसा रूप वामन है, ऐसे बुद्धि भी वामन है। इतने बड़े राजा के पास आए और ये छोटे छोटे 3 चरणों से भूमि खड़े भी नहीं हो पाओगे। वामन भगवान कहने लगे, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, नहीं तो लोभ का तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं तो बस छोटे से भी संतोष धारण करता हूं और कुछ नहीं। 3 पग भूमि चाहिए।
तो बलि राजा कहने लगे तो मैं ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि प्रदान करता हूं। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, संकल्प लेकर दोगे तो धारण करूंगा। बोलते आपको मेरे पे विश्वास नहीं? बोलते बात विश्वास की नहीं, यजमान कह दे और बाद में विचार करे, अरे मैंने तो कहा था इतना दूंगा, और बाद में ना दिया तो। बलि राजा तो हंसने लगे। इसको बच्चे को भी बिठा दो, तो मैं इसलिए अभी नहीं चाहता था यहां पर आए। बस वो हलचल मच जाती है, कथा तो वहीं पर फंस रहा। क्या बोला था? सुन रहे थे सब लोग? बता तो क्या बोल रहा था? सबको पता है? मैं इसमें से कोई वस्तु मांगने नहीं आया, मांगूंगा तो 3 चरण भूमि, वो भी अपने, और मांगूंगा भी तो संकल्प लेकर। आप बाद में नहीं देंगे तो? बलि राजा हंसे, बोले ठीक है, संकल्प लेके कहो तो संकल्प लेके करूंगा। और जैसे संकल्प लेने लगे, किसी ने जाकर शुक्राचार्य जी से कह दिया, अरे गुरुजी, आप यहां पर स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, वहां पर आपका यजमान लूटे जा रहा है, पूरा लुट रहा है। शुक्राचार्य जी तो दौड़े दौड़े आए, कहेंगे बलि रुक जा, रुक जा, ऐसा दान नहीं लेना चाहिए। और जानते हो ये कौन है? ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, विष्णु। अच्छा, शुक्राचार्य जी कैसे जान गए? गुरुजी है ना, तुरंत देख के पहचान लिया, किसी और ने नहीं जाना। लेकिन शुक्राचार्य जी गुरु है ना, और अपनी दृष्टि से पहचान लिया कि ये विष्णु है। और ये छोटे छोटे 3 चरण तो दिखला रहा है, लेकिन जब संकल्प लेके दान दोगे तो सर्वस्व ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये दान मत देना। बलि राजा ने तो हाथ जोड़ लिए, बोलते गुरुजी, हमको तो नहीं पता था ये विष्णु है, आपने बता दिया। स्वयं भगवान मेरे स्थान पर कुछ मांगने आए और मैं ना दूं, इससे बढ़कर अभागा और कौन होगा। बलि राजा के वचन सुनो कैसे। बोलते पिता के गुण पुत्र में आते हैं। क्या हिरण्यकशिपु के गुण प्रहलाद जी में आए? हिरण्यकशिपु असुर और पुत्र कैसे? प्रहलाद। फिर प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, असुर, और उन्हीं विरोचन के आगे पुत्र बलि राजा। प्रहलाद जी जो उनके पितामह हैं, उनसे सारे गुण पौत्र ने प्राप्त किए। जैसे प्रहलाद जी भक्ति में उन्नत हैं, ऐसे बलि राजा भी बड़े विस्तार हृदय वाले हैं। इसलिए बलि राजा ने कहा, गुरुजी, हम तो दान क्या देंगे, स्वयं भगवान यहां पर मांगने आए, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं तो अभागा होऊंगा यदि आज मैंने दान नहीं दिया तो मैं अभागा होऊंगा। शुक्राचार्य ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, सब लुट जाएगा। तो बलि राजा ने अपने गुरु को त्याग दिया। गुरु का त्याग तो विशेष परिस्थिति में किया जाता है, और यहां पर विशेष परिस्थिति उठ गई।